Hello, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track. Now we are going to start JEE. On track. Now we are going to start JEE Encounter series. In this, we are going to cover the topic differentiation. In differentiation, as in previous videos, I talked about how to prepare for JEE Mains exam. ये मैंने आपको सारे वीडियोज में बताया. In this video also I will tell you how to prepare for JEE Mains exam and topic differentiation. First thing, point 1. JEE Archive. JEE Archive means previous years question bank. ये आपको 10 टाइम्स करना है सिंगल चॉइस बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर बाय. तो उसको 10 टाइम्स करें. जो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपका वीक एरियाज है जल्दी जल्दी उसको टारगेट करें एंड मेक नोट्स ऑफ देम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए. व्हाट आर दोज एरियाज? फर्स्ट, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन. क्लास 11 से ही आप शुरू कर देते हैं डिफरेंशिएट द फंक्शन. क्या क्या थ्योरम्स होता है? पहला कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल. ये सब कॉमन थ्योरम्स है. यू शुड नो अबाउट दीज थ्योरम्स. These are theorems of differentiation. This is point 1. Point 2 जो है parametric differentiation, very important. What is parametric differentiation? X as a function of t. T is suppose parameter. Y is also a function of t. T is parameter. तो x is a function of t and y is a function of t. तो तुम्हें निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है. तो इसका फॉर्मूला आपको कमांड होना चाहिए और किसी पॉइंट्स पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जाए एंड सेकेंड डेरिवेटिव पूछा जाए. यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स ऑफ द फंक्शन. पढ़ा होगा देयर आर सम फंक्शंस व्हिच आर इन्वर्टेबल और फॉर्मूला ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शंस कैन बी फाउंड. लेकिन there are some functions which are not invertible but we cannot find the formula of f inverse x. So how to find derivative of inverse functions if we cannot find the formula of inverse? तो इसका फॉर्मूला आपको मैं एक सवाल लेने चाह रहा हूँ. इस पे भी कमांड होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ जेईई एग्जाम. वहां जरूर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है. Okay, now come to the next point, logarithmic differentiation. ये क्लास 12th में पढ़ा है, उस पे कमांड होना चाहिए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा होगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देयर आर सो मेनी फॉर्मूलेज, कंफ्यूजिंग विथ कंडीशंस भी होता है. उस पे कमांड होना चाहिए कि किसी डोमेन में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन इन डिफरेंट डोमेन्स. तो इस तरीके से जब हम लोग एक से ज्यादा फॉर्मूले होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट, वेयर दे आर इंक्रीजिंग, वेयर दे आर डिफरेंशिएबल. बिकॉज आफ्टर दिस टॉपिक वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड टेंजेंट, नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, लाइक दिस. सो ये आपका पार्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 1 of this series, the derivative of fx. We have more than one formula. Derivative of fx is you have to find x minus 1 divided by 2x square minus 7x plus 5. X not equal to 1. X equal to 1 minus 1 by 3. At x equal to 1 each, 4 options are given. First option minus 2 by 9, second option minus 2 by 44, third option 0 and none of these. बच्चे को तो अच्छा लगेगा 0 इसका आंसर टिक करें. 0 काफी अट्रैक्ट करता है बच्चे को.
but if you mark 0 you will get negative marks, क्योंकि आजकल तो जानते हो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये 0 काफी अच्छा लगेगा कि बच्चे को यार 0 मार देते हैं, बट यू शुड बी स्केर्ड ऑफ 0. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्या करोगे इसमें, fx को देखोगे, व्हाट इज fx को देखोगे और x नॉट इक्वल टू 1, वी विल सिंप्लीफाई दिस. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. सॉल्यूशन क्या है, सिंप्लीफाइंग दिस. fx को मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं और कुछ नहीं, क्योंकि लग रहा है क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर, इट मे हैव 2 फैक्टर्स, तो शायद ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए. तो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई, देख लेता हूं. सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ 2 फैक्टर जो देखोगे तो वी हैव x माइनस 1 एंड 2x माइनस 5 एंड x नॉट इक्वल टू 1. फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर. तो उसका फैक्टर आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड इंटू 2x माइनस 5. सो ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे वी हैव दिस इज माइनस 1/3. केवल मैंने अभी फर्स्ट स्टेप पे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया है, इफ पॉसिबल फंक्शन को. तो यहाँ x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 1, वी कैन कैंसिल कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दिस इज फर्स्ट स्टेप. अब तुम्हारे पास जो fx आ गया उसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव निकालना है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, तो वी गेट f डैश x इज इक्वल टू 1 upon 2x minus 5 derivative. Quotient rule या direct differentiation, very simple. तो we have this is minus 2 divided by 2x minus 5 whole square. So this is next step. Derivative निकालोगे, और यहां से देख सकते हो केवल बगल में डोमेन ऑफ डेरिवेटिव मैं लिखने जा रहा हूं, x cannot be equal to 5/2, क्योंकि 5/2 लोगे तो अनडिफाइंड होगा. सो यहाँ इसको मैं 0 नहीं कर रहा है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा. अब तुम्हें निकालना है डेरिवेटिव एट 1. सो पुट x इक्वल टू 1. पुटिंग x इक्वल टू 1 वी गेट f डैश x इज इक्वल टू, सो 1 पुट 1 हियर, सो वी हैव दिस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 minus 5 whole square. So we have minus 2/9. So derivative is minus 2/9. LHD and RHD in the neighborhood of 1 is given by this. So correct option is minus 2/9 is the correct answer. Now question number 2 of this series. Look at the question. If fx is equal to mod of x minus 2, modulus function, differentiation, very uneasy for the students. क्या मॉडुलस को जब डिफरेंशिएट करना हो तो काफी बच्चे को तो एक मॉडुलस को सिंप्लीफाई करना है, उसी के बाद आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड gx और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया. कंपोजिट फंक्शन f ऑफ fx दे दिया. देन सिग्मा r0 to 3, सिग्मा 0 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है. g डैश डेरिवेटिव ऑफ 2r minus 1 is equal to, we have 4 options 0, 1, minus 1 and 2. इस क्वेश्चन में, in this question we have 2 things. What are those 2 things? First modulus, second composite function. अब दोनों को पहले देख लें. तो दोनों को क्या करेंगे, we will simplify modulus and composite function. तो let us look how to proceed. So solution I am writing, gx is equal to f of fx. Look at the question, f of fx. Okay, now put f of fx, find f of fx. क्या मिलेगा f of fx? So we have, यहाँ देखो f of fx, so we have this is x की जगह x minus 2 modulus minus 2. So this is first step. अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे. सिंप्लीफाई दिस. मॉडुलस में देयर इज वन रूल, सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करोगे इसको कैसे, जहां मॉडुलस चेंज होता है वहीं सिंप्लीफाई करेंगे. तो हमें लग रहा है कि इसमें जो हमारे पास पॉइंट्स आएगा
एक आएगा तुम्हारे पास x लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि यहां से देख सकते हो दिस क्वांटिटी 0 at x equal to 2. So we have x less than 2, we will write mod x. कैसे सिंप्लीफाई करोगे तो देख सकते हो लेस देन 2, तो we will get mod x. Okay, now x 2 to 4, 2 से 4 जाओगे तो कोई नंबर लेकर मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर सकते हो. सपोज आई टेक 3, तो 3 रखा, 3 minus 2 पॉजिटिव, 1 minus 2 नेगेटिव, तो what I will write 4 minus x. Okay, now x greater than equal to 4, 4 से ज्यादा ले रहे हैं, मॉडुलस सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं. 5 minus 2 3, 3 minus 2 1, पॉजिटिव मॉडुलस. So I will write this as x minus 4. कैसे मॉडुलस को सिंप्लीफाई करेंगे? टेक सम नंबर्स, आर्बिट्रेरी नंबर्स, रखो एक्सप्रेशन में. इफ इट इज पॉजिटिव इट कम्स आउटसाइड, उसी तरीके से बाहर आएगा. इफ इट इज नेगेटिव देन पुट माइनस साइन बिफोर द एक्सप्रेशन, उसके पहले माइनस साइन रख दो. अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया. मुझे निकालना है g डैश. नाउ सिंप्लीफाई सिग्मा, तो वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है? g डैश. फर्स्ट टर्म r जब 0 रखोगे, पुट r इक्वल टू 0, सो वी हैव g डैश माइनस 1. नाउ r इज इक्वल टू, इसमें रखोगे 1, 2 minus 1 1, तो g dash 1. Now r equal to 2, 2 into 2 minus 1, so we have this is g dash 3. Now r equal to 3, 3 into 2 6, 6 minus 1 5, so g dash 5. So we have to find these derivatives using this gx. Gx I have simplified. Now g dash 1 differentiate करेंगे, 1 is here. मॉडुलस का साइन बदलेगा, 0 के आसपास नेगेटिव होगा. -1 इज नेगेटिव नंबर, सो व्हाट इज डेरिवेटिव यूजिंग दिस फॉर्मूला? इसका दो फॉर्मूले होगा, x लेस देन 0 माइनस x, x ग्रेटर देन 0 x. तो व्हाट इज डेरिवेटिव? x लेस देन 0, तो -1, स्लोप ऑफ द लाइन, सो दिस इज -1. व्हाट इज g dash 1? x 1 positive, so x straight line, so this is 1. Now what is g dash 3? G dash 3 comes here, we have this is -1. And what is g dash 5? So g dash 5 from here is 1. So adding these all four, so these two cancel each other, these two cancel each other, so what we get? We get 0. So 0 is the correct option for this question and A is the correct answer. Now third question of this series, we have let fx is equal to, first row, this is determinant, 3 cross 3 determinant. First row x cube sin x cos x 6 minus 1 0. Second row, third row p square p cube, where p is some constant. Then third derivative of fx at x equal to 0 is what? First option 6p cube. Second option we have p plus p square. Third option p plus p cube. And last option independent of p or free from p. Okay, now look at the question. This is 3 cross 3 determinant. Determinant is also one of the obvious function जिसका डेरिवेटिव यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू डिफरेंशिएट द डिटर्मिनेंट. एक रूल मैं बता देता हूं, थंब रूल. डिफरेंशिएट जब डिटर्मिनेंट को करते हो तो रो बाय सारे रो को करोगे 1 by 1. पहले रो को करोगे तो 2 रो कांस्टेंट रहेगा, फिर दूसरे रो को करोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड कांस्टेंट होगा, फिर थर्ड को करोगे फर्स्ट एंड सेकंड रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज द रूल. और 3 डिटर्मिनेंट में वो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इस तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा. आइदर डिफरेंशिएट यूजिंग रो और कॉलम. दिस इज द रूल टू डिफरेंशिएट द डिटर्मिनेंट. तो मैंने सवाल लिया, इफ सम स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग हाउ टू डिफरेंशिएट, तो उनको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए. नाउ लेट अस स्टार्ट. fx दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट. First row fx, we have to differentiate 3 times. Third derivative with respect to x. With respect to x.
तो फर्स्ट रो कंटेन्स x, सेकेंड रो हैज नो x, थर्ड रो हैज नो x. तो मुझे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल हैव ओनली वन टर्म. अदरवाइज इफ सेकेंड रो कंटेन्स x, third row contains x, we have three terms. So I am starting, so differentiating 3 times. तो इसी को 3 times करोगे. So solution is third derivative of x is, I am writing, इसको तीन बार करोगे. So this is 3 into 2 into 1 sin x derivative, cos x derivative minus sin x, again derivative, so minus cos x. So this is minus cos x. Cos x 3 times derivative, cos derivative minus sin x, minus sin x derivative minus cos x derivative sin x. So we have differentiated first row 3 times. Now this remains constant. So 6 minus 1 0 p square and p cube. So this is first step. Second and third term are 0. So we have again some determinant, that value 0, and third is also 0. I am not writing, but मैंने लिख दिया क्योंकि these are constant terms, second and third row. तो second term is 0, third term is also 0. Now we have to find determinant at x equal to 0. So what we will do? Put x equal to 0 because we have found third derivative. So putting x equal to 0, implies f third derivative at x equal to 0. I am writing here. So we have, this is 6, this is minus 1, and this is 0. This is 6 minus 1 0, and this is p, and this is p square, and this is p cube. So we have, this is 3 cross 3 determinant. Now look at the final answer. First row and second row are identical. So using properties of determinants, what should be the answer? 0. So correct answer is 0. So independent of p. So D is the correct option. And now look at the next question. Now look at the next question of this series, question number 4. What is question number 4? If the function fx minus 4 e to the power 1 minus x by 2, power 1 minus x by 2, plus 1 plus x square by 2 plus x cube by 3, and gx is f inverse x, then the value of g dash at minus 7 by 6 equals 4 options. First 1 by 5, second minus 1 by 5, third 6 by 7, and fourth minus 6 by 7. I have selected this numerical because gx is f inverse x. This is main thing. अब देखो इसमें क्या बच्चों दिक्कत होगी, अगर तुम सोचोगे मैं इसका f इनवर्स x निकाल लेता हूं, तब तुम ट्रैप हो जाओगे, जैसे मछली जाल में फंस जाती है. So do not be trapped. तो you cannot find f inverse x. f inverse x जब नहीं निकाल सकते तो we should proceed in some other way. मैंने कहा था there are some functions which are invertible, but we cannot find the formula of f inverse x. उसी का न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ जेई एग्जाम. ये पक्का एडवांस या जेई मेंस में सवाल आता ही आता है. लेटर ऑन व्हेन यू स्टडी इंटीग्रेशन वी विल फाइंड इंटीग्रल टर्म्स आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट. सेम लॉजिक वहां भी होगा. हाउ टू प्रोसीड. सो सॉल्यूशन gx and f inverse x. gx is f inverse x. तो पहला जो आपके माइंड में आना चाहिए कि we can write composition of g of f(x) is equal to x, because gx and fx are inverse of each other. So this is first step. Now differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x, both sides, we get left hand
g dash fx. Chain rule I am applying. Now derivative of fx to f dash x. Right hand side derivative of x 1. So this is the step we have achieved. Now from here we can find g dash. We have to find -7/6. Now fx यहाँ -7/6 होना चाहिए. Here we must have, मैं रीड कर रहा हूँ, we must have fx is equal to -7/6. So I am writing fx is equal to -7/6. This fx is -7/6 at which x? So by hit and trial you will find x is equal to 1. So generally we find by hit and trial method. So putting x equal to 1 in this, putting x equal to 1 implies both sides. So we have, this is g dash -7/6 into f dash 1 is equal to 1. So from here we can get answer. So we have, I am writing here g dash -7/6. How to find f dash x? So f dash x you will find, this is -4 and this is by 2 and minus minus comes plus. So e to the power 1 minus x by 2 and this derivative is 0 and this is plus 1 and this derivative is x and this derivative is 3 cancels. So we have, this is x square. So f dash 1 from here is, put f dash 1, so you will get, this comes to be 5. Now therefore I am writing here g dash -7/6 is equal to 1 by f dash 1. From this step I have written. So this implies g dash -7/6 is what? 1 by 5. So 1 by 5 is the correct answer for this question. So A is the correct answer. Look at the next question of this series. Question number 5. If sin x 2t upon 1 plus t square and cot y 1 minus t square by 2t. This is t are appearing. So t are appearing. So this is what? Table tennis. So this is parametric differentiation, not table tennis. So I have selected this numerical to convey parametric differentiation. Then the value of second derivative of x with respect to y. This is notation of second derivative with respect to y is equal to first option 0, second option 1, third option -1 and last option half. So this is problem based on parametric differentiation. How we should proceed? First we will find dx by dy. Because t is appearing here, this is function of t. This is also function of t, contains t. This also contains t. So we will proceed in this way. So let us start. सबसे इजी तरीका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो जब आप ये दोनों, मैंने जो रेड से सर्कल किया हुआ है, इफ यू पुट t इक्वल टू tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में अगर कमांड हो तो इट पुट t इक्वल टू tan थीटा. सो put t इक्वल टू tan थीटा in x and y. So therefore x is equal to, I am writing directly, sin x is equal to in sin x and sin y. Okay, here we have sin x and we have second one is cot y. So we have sin x is equal to, we have, this is 2t, so 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Formula is what? Sin 2 theta. And we have second part, cot y. So cot y is equal to, we will get cot 2 theta. This is very simplest
trigonometric formulae. Sin 2 theta, cos 2 theta. From that we have found cot 2 theta. Now, general solution of these two. General solution. What is general solution? So this implies is from here we have x equal to n pi plus minus 1 to the power n. N is some integer 2 theta. And we have from second general solution for tan theta equal to tan alpha, theta equal to n pi plus alpha. So for cot we have same formula. So y is equal to m integer, I have taken different integer, and we have plus 2 theta. So this is n and m are integers. N and m are what? Integers. I am writing here n, m both belongs to set of integers. So this is a very important step to proceed further. Okay, now we are going to find dx by dy. So dx by dy. So dx by dy is equal to, we have dx by d theta divided by dy by d theta. So this is general formula of parametric differentiation. So this is equal to, we will get what? From here you can say we have, this is minus 1 to the power n, we have 2 theta, so into 2 divided by, and we have denominator from here we have 2 and 2 cancel each other. So we have two things, minus 1 to the power n, it is minus 1 if n is odd, and this is 1 if n is even. But ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, for given theta we will have only one answer, either minus 1 or 1. So first derivative I have found. So first derivative is constant. I will take any one, minus 1 or 1 for certain theta. So first derivative is constant. So what is second derivative? So this implies second derivative with respect to y will be 0, because we have first derivative is constant. So correct answer for this question is what? 0. I think I have covered differentiation in a very detailed way, and I have taken different questions based on different points. So you must take care of these points for preparing a JEE exam. Okay, thank you.